तरह तहरीक लब्बैक के जलसे पर या उनकी रैली पर हमला हुआ, वहाँ पे शहादतें हुई, ये नहीं होना चाहिए। उनके चेयरमैन को भी गोलियां लगी हैं, वो अभी भी तफसीलात हमारे सामने आएंगी। हमने आज यहाँ दुआ भी की असेंबली में, असेंबली की पहली कार्रवाई आज दुआ थी शहदा के लिए और दुआए खैर थी। तो हम समझते हैं इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो हमें इफ़ाम व तफ़हीम पैदा करनी होगी, हमें भाईचारा पैदा करना होगा, हमें प्यार से और जमहूरियत से मामलात को हल करना होगा। सब 180 वो दावा कर रहे हैं हमारे लोग शहीद हुए हैं, फिर 26 नवंबर को लोग शहीद हुए हैं, और कितनी कुर्बानियां चाहिए कि इनकलाब आएगा। राजा साहब जो है वो केपी के असेंबली के अंदर मौजूद है। सर बताइएगा, वजीर आला मुंतखब हो गया आपका, और क्या देखते हैं, और आगे आपको लगता है कि वफाक जो है उनको बतौर वजीर आला एक्सेप्ट करने को तैयार है? देखिए, वफाक का एक्सेप्ट करना या ना करना मैं समझता हूँ एक गैर अहम बात भी है, लेकिन अगर रोड़े अटकाए गए तो ये अफसोसनाक होगा। एक बहुत खूबसूरत जमहूरी अमल के जरिए तब्दीली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में एक वजीर आला मुस्ताफ़ी हुए हैं, नए वजीर आला वाज़ेह अक्सरियत से मुंतखब हो चुके हैं। अब इसके बाद आगे कुछ रह नहीं जाता। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ 78 सालों से और पिछले 3 सालों से बिलखुसूस, वो अब ख़त्म होना चाहिए। अब हमें इस्लाह की जानिब बढ़ना चाहिए। मनसूबा साजों को समझ जाना चाहिए कि वो नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ हैं। और आज जिस तरीके से इस असेंबली ने मुंतखब किया नए वजीर आला को, मैं समझता हूँ ये एक हसीन मौका था हमारी पार्लिमानी तारीख का, हमारी सियासी तारीख का। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे हमें माशरे में अब मैं समझता हूँ यकसुई पैदा करनी चाहिए। जो ये जंगो जदल का माहौल है, जबर का माहौल है, कत्ल गारत का माहौल है, ये अब ख़त्म होना चाहिए। आज सुबह भी जिस तरह तहरीक लब्बैक के जलसे पर या उनकी रैली पर हमला हुआ, वहाँ पे शहादतें हुई, ये नहीं होना चाहिए। उनके चेयरमैन को भी गोलियां लगी हैं, वो अभी भी तफसीलात हमारे सामने आएंगी। हमने आज यहाँ दुआ भी की असेंबली में, असेंबली की पहली कार्रवाई आज दुआ थी शहदा के लिए और दुआए खैर थी। तो हम समझते हैं इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो हमें इफ़ाम व तफ़हीम पैदा करनी होगी, हमें भाईचारा पैदा करना होगा, हमें प्यार से और जमहूरियत से मामलात को हल करना होगा। सब 180 वो दावा कर रहे हैं हमारे लोग शहीद हुए हैं, फिर 26 नवंबर को लोग शहीद हुए हैं, और कितनी कुर्बानियां चाहिए कि इनकलाब आएगा। देखिए अब तो देखिए, ये खिलावा है, ये पकड़ा है। जो भी मनसूबा साज हैं उनको अब होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। तारीख गवाह है, कोई मुल्क इस तरह नहीं चलता, कोई मईशत तरक्की नहीं करती। आप इस मुल्क को तबाही की जानिब धकेल रहे हैं, हमें इसको रोकना होगा मिलकर। तरीके इंसाफ तरीके लब्बैक के साथ खड़ी है। देखिए, हम हर मजलूम के साथ खड़े हैं। हमारी सियासत, हमारे नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी पे गोली चलेगी तो उस अमल के हम खिलाफ खड़े हैं। जिस तरह DGSP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, मुंतखब वजीर आला साहब सुहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताइएगा कि टकराव नहीं होगा? आपने तो कोई टकराव नहीं होना चाहिए। कल हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी की, मैंने, जुनेद अकबर साहब ने, असद कैसर साहब ने, तैमूर झगड़ा साहब ने, हमने जो बातें की उनमें टकराव नहीं है। उनमें हम ये समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक, शराफत के मुताबिक अगर ये मुल्क चलता है तो कोई टकराव नहीं। सर आखिरी सवाल ले लीजिएगा, सुहेल खान अफरीदी वो कर पाएंगे जो गंडापुर साहब नहीं कर पाए? देखिए, सुहेल खान अफरीदी एक नई शुरुआत है। वो खान साहब, इमरान खान साहब की चॉइस है। तो इंशाअल्लाह हम समझते हैं आगे मजीद